नमस्कार दोस्तों, आपको पता चले कटहल उपचुनाव बड़ी सरगर्मी तेज कर चुका है। त्योहार का दिन है, सभी लोग त्योहार मना रहे हैं। उसी के साथ एक तरफ अनुजेश प्रताप यादव की मां जो पूर्व विधायक रह चुकी हैं, वो जनसंपर्क कर रही हैं। त्योहार के दिन भी जनसंपर्क में लगी हुई हैं। ये कटहल की जनता है, इनसे जानने के प्रयास करते हैं इस बार कैसा माहौल रहेगा। और यहाँ पर एक तरफ समाजवादी पार्टी ने अपने घर से ही परिवार से तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ उन्हीं के रिश्तेदार कहा जाता है कि पूर्व विधायक के सुपुत्र अनुजेश प्रताप भी भाजपा से मैदान में है। देखते हैं ये समाज है और कौन सा समाज है, किसके साथ जाने वाला है और कैसा माहौल है इस कटहल विधानसभा में। आइए जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? राम नाम है। राम बाबू जी, किस समाज से आते हैं आप? हम यादव समाज से। यादव। अच्छा, यादव समाज से आते हैं। दो यादव प्रत्याशी हैं, कैसा देखते हैं इस कटहल उपचुनाव को, क्योंकि एक तरफ सैफई चुनाव को? अब की बात तो खुली बात है, बबलू जीतेंगे, बबलू का वोट है, बबलू को पड़ेगा वोट। बहुत दिन हो गए इनको कुचल दिया बेचारों को, अब जनता साथ है, हम सब यादव सब लोग साथ हैं। अच्छा, आप कौन से क्षेत्र से आते हैं? कटहल क्षेत्र से, ग्रोथ क्षेत्र? आप गिरोह क्षेत्र से आते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि गिरोह क्षेत्र उनका सहयोग नहीं कर रहा है, तो कैसे देखते हैं ये झूठ है? उनका सहयोग करेगा, उनका नहीं करेगा, इनका करेगा, बबलू करेगा। बबलू जी का? हाँ, बबलू जी करेगा, बबलू ने सेवा की है जनता की। वो तो मरे जीवन संग रहे, वो साथ भी नहीं आते, इनका वोट पड़ेगा और जीतेगा ये। अच्छा, आप बबलू का कर रहे हैं या बीजेपी का कर रहे हैं, भाजपा का? हम बीजेपी करेंगे, बबलू कर रहा है, बीजेपी कर रहे हैं और वोट देंगे बबलू को। बबलू को? हाँ। अच्छा, एक तरफ सैफई परिवार के हैं तेज प्रताप यादव, उनके परिवार पूरा लगा हुआ है, जनसंपर्क कर रहे हैं, मीटिंग लग रही है। क्या अभी आप कह रहे हैं अगर मान लीजिए सैफई परिवार आपको मना रहा है तो उसके बाद चेंज तो नहीं हो जाएंगे? कभी नहीं मनेंगे, बेशक कुछ भी करें, वोट पड़ेगा बबलू के लिए, हमारे क्षेत्र का पड़ेगा। हम लोग नहीं मनेंगे, बहुत मने, अब नहीं मनेंगे। हमारा नेता है, उसको जिताएंगे, वोट देंगे तबियत से। वोट दोगे? हाँ, कस के। हाँ, वोट देंगे। अच्छा, आप यादव समाज से आते हैं, आपके यादव समाज कितना सहयोग कर रहा है कटहल? हमारे यहाँ कर रहा है, इनको कर रहा है, आज की तारीख में 55 और 60 कर रहा है अभी। 60 कर रहा है। 55-60? हाँ, 60 कर रहा है अभी। वो जो 60 का हमारा ओवर है और मेरे बीजेपी टक्कर पे है। अच्छा, मैं 2 महीने से चुनावी सर्वे कर रहा हूँ। देख रहे हैं कि जो यादवों की जो पहले बातें थी अब चेंज हो गई हैं। यादव कह रहे हैं कि अब मैं जो मन होगा उसे वोट करेंगे, खुलकर नहीं बता रहे हैं। लेकिन देखा उनकी मन की बात सुनो तो देखा ये जा रहा है कि वो चेंज कर रहे हैं। कटहल क्षेत्र में भी बबलू जी का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। मैं सर कल कलर गया था, बहुत अच्छा वोट है, हम करेले में जीत बराबर टक्कर पे हैं। हाँ, इधर टक्कर पे है, इधर जीत रहे हैं। गिरोह में जीत रहे हैं। गिरोह जीत रहे हैं, बहुत अच्छी तरह तो, और गिरोह में वहाँ पे टक्कर है भाई। अच्छा, आपने सैफई परिवार को हमेशा सहयोग किया है, तो इस बार सहयोग क्यों नहीं कर रहे हो, क्या कारण? इसका ये कारण है, हमारा घर का नेता है, हमारा नेता है, हमारे क्षेत्र का है और हमारे गिरोह विधानसभा का नेता है। हम केरल वाला का नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा गिरोह का नेता है, हमारी विधानसभा का गिरोह का, हम गिरोह के साथ हैं, खुले दिल से। हम शामिल नहीं है, हमारे सब लोग हैं, बहुत भारी से। क्या नाम है आपका? नीरज यादव। नीरज यादव। आप तो चर्चित में रहते हैं, कहीं ना कहीं भारतीय किसान यूनियन से भी जुड़े हुए हैं। कैसा देखते हैं इस कटहल उपचुनाव को? एक तरफ तेज प्रताप यादव है, दूसरी तरफ अनुजेश प्रताप यादव है। कैसा देखते हैं? दोनों प्रताप है, किसका प्रताप आगे रहेगा? वैसे जनता के जहाँ सर्वे जहाँ तक है और घूसी एरिया का जहाँ तक टक्कर है, वो बबलू को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और ये नहीं कह रहा 80-90% नहीं मिल रहा, 60-55% का है टक्कर है। अगर 60% अगर मिल रहा है यादव को तो जीत ही जाएंगे। तो जीत के लिए इसमें क्या है। जहाँ शिवपाल और क्या नाम धर्माजी कहीं जिस गांव में जाते नहीं थे, घोसी गांव में, अब कहीं जा रहे हैं। हाँ, ये देखा गया है कि ये कटहल गढ़ कहा जाता है, लेकिन फिर भी इस उपचुनाव में वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा क्यों क्यों मेहनत करने में लगे हुए? नेताजी वाला जो उपचुनाव था उसमें खास करके नेताजी बुलाए गए थे, सिपाही वाला वहां नहीं गए थे, जब अब आ रहे बिना कहीं आ रहे, कोई नहीं बोला फिर भी जा रहे। कौन सा गाँव है आपका? गोकुलपुर। अच्छा, गोकुलपुर तो गाँव कहा जाता है समाजवादी पार्टी का रहा, तो फिर इस बार कैसे इस गाँव में? तो समाजवादी पार्टी का वो उस बात नहीं, बात है भाई, हम लोग किसी दूसरे को वोट नहीं दे रहे, हम सभी श्री नेताजी के दामाद को वोट दे रहे हैं, किसी दूसरे को वोट थोड़ी दे रहे हैं हम। क्या वो उधर भतीजे इधर फूफा, हम बड़े को वोट दे रहे हैं, वो सम्मानित है भाई मेरे के लिए। तो आप नेताजी का सम्मान में सम्मान रखना चाहते हैं? और नेताजी का सम्मान कर रहे हैं, नेताजी के दामाद हैं, उन्हें वोट कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। तो आप और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? दामाद को करें या भतीजे नाती को करें? अरे जैसे अब तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार आता है, तुम्हारा भतीजा खड़ा हो या तुम्हारा दामाद खड़ा, दामाद को आप सम्मान करके भतीजा करेंगे, दामाद का? परमानेंट, वो तो तुम्हारा परमानेंट है ही। अभी सम्मान तो उसका करा दामाद का, दामाद का करें। बिल्कुल हम दामाद का करें सब, कोई गलत थोड़ी करे।
अच्छा, कहीं आपके दबाव आया तो फिर कैसा देखे? अरे वोट मेरा है, दबाव किसका है? वोट मेरा है भाई, वोट मेरा है भाई। हम जिसको अभी तक सपा को दिया मैंने, कभी बीजेपी को नहीं दिया। अभी हमें भाई मजबूरी है, क्या मजबूरी मजबूरी भी नहीं है, बस मेरी दिक्कत ये है कि नेताजी के जमाने है भाई, नेताजी के जमाने सम्मानित आदमी है, और फिर हमारे क्षेत्र में उन्होंने कम किया है। क्या नाम है आपका? राजकुमार है। राजकुमार यादव। आप भी यादव हैं, तो आप इस बार किसके साथ रहोगे? मैं तो शुरू से बबलू के साथ रहा हूँ, रहूंगा। शुरुआत से? क्यों? अरे वो हमारे रिश्तेदार हैं, जात के हैं, पड़ोसी हैं, काम करते हैं। अच्छा, आपने जात की बात की है, एक तरफ सैपई से भी तेज प्रताप यादव हैं, बारोल से भी यादव हैं। दोनों यादव प्रत्याशी होने से क्या यादवों में बंटवारा होगा, क्या यादव बढ़ सकता है? कोई बंटवारा नहीं यादवों में की बार, अब की बार कोई बंटवारा होने का नहीं। ये गुमराह कर रहे हैं कि यादव बंटवारा है, कोई बंटवारा नहीं। नहीं, सब कौन गुमराह कर रहा है? सैपई परिवार या? शुरू से वो गुमराह करता रहा और कर रहा है, लेकिन अब यादव समझदार हो गया, कोई गुमराह होने वाला नहीं है। सारा वोट बबलू के लिए है। और अगर जीत न होती है तो आप क्षेत्र में घूम रहे हैं तो ये मीटिंगें घर घर हर आंगन में न लगती, अभी तक नहीं लगी थी, ये तो आप खुद समझ रहे होंगे। नहीं, देखा है कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन फिर भी जब चुनाव आ जाता है तो पूरा परिवार उनका गांव गांव घूमने लगता है। तो इससे पहले क्यों नहीं घूमते वो? पहले इस वजह से नहीं घूमते थे, तो पहले तो उनकी जीत हर हर तरीका से हो ही जाती, उसी परिवार से ये हैं, उनके दामाद हैं, तो हम लोग इन्हीं से जुड़े रहे, इन्हें को टिकट मिल जाती, उन्हें नहीं घूमना पड़ता। लेकिन इन्हें टिकट मिल गया, घर घर घूम रहे, फिर भी हार हो रही है, कुछ है ही नहीं। सफाया है उनका, सफाया है। सफाया है। वो तो कह रहे हैं इस बार 70-80 हजार से जीतेंगे। वो सरकार भी बना रहे थे, वो सरकार भी बना रहे थे, आपने देख ली होगी बन गई या नहीं बन गई, और ये भी आप देख लेना। पीडीए का नारा लगा रहे हैं, पीडीए हमारे साथ है। पीडीए तो उनका है ही, तेजू खाली थे, तेज प्रताप को उन्होंने टिकट दे दी, यहाँ पीडीए में और तो कुछ है ही नहीं। नहीं, पीडीए का क्या मतलब है जो पीडीए का वो नारा लगाते हैं? अरे पीडीए परिवार बस परिवार ही तक सीमित है उनका पीडीए, जनता को गुमराह करना, समदान जा रहा है, समदान जा रहा है, सभी परिवार समदान को बता रहे। आप ये भी जानते हो सभी परिवार जा रहा है? अरे जब तो वो घर, हम तो उनकी चाल से समझ रहे हैं, कभी नमस्ते नहीं होती थी, गाड़ियां रुकती नहीं थी, अब तो खेतों में हो तो गाड़ियां रुक जाती हैं। अच्छा, क्या देखते हैं कि ये जो कल क्षेत्र के नेता भी है समाजवादी पार्टी के, खुलकर प्रचार में नहीं लगे हुए, क्या वो भी समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे? समाजवादी पार्टी को तो नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि सैपई से लेकर के और ओछा सीमा तक कोई यादव पैदा हुआ, न कोई वाल्मीकि पैदा हुआ, न कोई ब्राह्मण समाज पैदा हुआ, कोई कास्ट पैदा ही नहीं हुई जिसे टिकट मिले सैपई परिवार के अलावा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता क्या उनको नुकसान पहुंचाएंगे जो प्रचार खुलकर नहीं कर रहे हैं? जो तो आपको ही दिखाई पड़ रहा है, हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। क्या नाम है आपका? संजय यादव। संजय यादव। आपका कौन सा गाँव है? गोकुलपुर। कैसा देखते हैं इस करहल उपचुनाव को, किसके साथ जाओगे? हमें से बबलू दिखाई दे रहा है, और कुछ दिखाई बबलू। चश्मा एक ही है बस, बबलू का। बबलू का। मान लीजिए आपके गांव में आगे किसी ने मीटिंग कर ली तो फिर क्या चेंज हो जाओगे? यही ना, कम ना कम थोड़ा तो याद में ना को है। दावा तो है ही, कहे याद ज्यादा कोशिश करें हम लोग, तो रिश्तेदार है तो उन्हें ना दिखने दी वोट, बताओ। अच्छा, अगर बुआ जी जो वोट मांग रही हैं, क्या देखते हैं कि बुआ जी के वोट मांगने से यादवों में वोट की संख्या बढ़ेगी? बड़ी है, बड़ी है, बहुत बड़ी है। बढ़ेगी। कितने से ताज होगे? अब हम लोग तो पूरी दम ही लगाएंगे, तो यादव इधर का क्षेत्र कैसे मिल रहा है? 55-60% है। इतने में जीत जाएंगे यार। जीत तो वो चाहिए, जीतेगा ना, सब वोट नहीं जीतेगा ना। अरे तेज प्रताप जी आपके गांव में आए हैं वोट मांगने? नहीं आए, नहीं आए, अब उनकी मर्जी है, हम क्या बता दें। हाँ दूध ऊपर है। हम लोग क्या बता दें। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र यादव। आप भी यादव? जी। सभी लोग यादव समाज से ही हैं? दो यादव प्रत्याशी हैं, कैसा देखते हैं इस करहल उपचुनाव? देखिए ऐसा है, अभी तक हम लोग सपा को वोट करते थे, लेकिन अब एक्चुअल क्या हुआ है कि हमारे बबलू भैया को जो टिकट मिला है तो वो मेरे क्षेत्र के नेता हैं, मेरे घर के नेता हैं, और जब हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम उनके पास भी जाते और मेरा काम भी कराते हैं। अभी तक मेरी घिरोर विधानसभा जो क्षेत्र हुआ करता था, अब करहल बना दी गई है, लेकिन उससे पहले घिरोर विधानसभा थी, तो उसमें जितना भी हमारे क्षेत्र में कार्य हुआ है वो सभी माननीय पूर्व विधायक उर्मिला यादव जी ने कराया है। अब उन्हीं के ये सपुत्र हैं, तो अब इन्हें हम लोग अपने यादव समाज से इन्हें जिता करके
विधायक बनाएंगे और हो सकता है कि वो इस क्षेत्र से मंत्री भी बने। हाँ, ये भी है कि जो भाजपा के नेता लोग हैं, संगठन के मंत्री लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आप इनको विधायक बनाइए, मैं मंत्री बनाऊंगा। ये कहाँ तक, अगर यहाँ से अगर वो विधायक बनते हैं तो क्या मंत्री बनेंगे? देखो ऐसा है, अगर हम लोग विधायक बना देंगे उन्हें तो वो आगे चल के मंत्री भी बनेंगे, और मंत्री अगर नहीं भी बनेंगे तो हमारे एमएलए बनकर हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे, हमारी सुनवाई करेंगे, हमारे साथ सुख दुख में खड़े होंगे। इसलिए हमारा यादव समाज प्रॉपर घरोर विधानसभा क्षेत्र, जो हमारे ओछा से लेकर के और पहले हुआ करता था बरनाहाल और ये नवाटेड़ा के बीच से, ये पहले हमारी घरोर विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था। सभी यादव समाज और भी समाज, हमारे सभी प्रत्याशी अनुजेश यादव के साथ सभी सभी लोग। अच्छा, यहाँ बताया गया है कि जो गिरोध क्षेत्र में कुछ गांव छूट रहे हैं, जैसे सांजापुर है, कठेरा है, ऐसे गांव वोट नहीं कर रहे हैं। नहीं, तो ये क्या, ये आपको कोई किसी ने गलत संदेश दिया है। कोई लोग कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे नहीं नहीं, ये गलत संदेश है। हमारे प्रत्याशी को ऐसा कोई गांव नहीं जिससे गांव से 50 से 60% में यादव लोग और समाज न मिल रहा हो। अभी इस टाइम में आधे आधे हर एक प्रकार से हो रहे हैं, और आगे चल के आज तो 2 तारीख हुई है और 13 तारीख को वोट पड़ना है, तो अभी तो 10 दिन है। 10 दिन में हम लोग एक तरफा इलेक्शन करवा रहे हैं। हैं। अच्छा, आज त्योहार का दिन है, क्या आपकी पार्टी के नेता लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए? जी बिल्कुल लगे हुए। हमारे माननीय विधायिका जी भी क्षेत्र में घूम रही हैं, माननीय अनुजेश यादव भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो सभी लोग पार्टी के सभी नेतागण और हम लोग भी साथ में अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस कहेल उपचुनाव में 2 यादव हैं, तो अनुजेश प्रताप यादव वोट कितने % काट सकते हैं? अनुजेश यादव कम से कम 55% वोट यादवों से। अच्छा, एक तरफ अनुजेश प्रताप की जो सैंपल रिश्तेदारी थी, तो शिवपाल यादव ने कहा है कि हम रिश्तेदारी नकार रहे हैं, तो ये शब्द कहा गया है, तो कैसे देखते हैं ये सब? मेरे हिसाब से तो रिश्तेदारी कभी टूटती नहीं है, और कुछ भी है तो हम लोग उनको सपोर्ट करें। क्या नाम है आपका? तो ये हमारे साथ कटहल विधानसभा के लोग थे, उन्होंने अपना अपना मत रखा। 13 तारीख को मतदान होगा और 23 को निर्णय होगा। देखते हैं किसके सिर पर ताज होगा। तो कटहल से मोहित के साथ रोहित की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।